हेलो बच्चों, वेलकम टू सी आर ब्रिलियंट स्टडी। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम क्लास 10th का केमिस्ट्री पढ़ेंगे, चैप्टर 1। तो केमिस्ट्री चैप्टर 1 को पढ़ने से पहले हमें थोड़ा बेसिक केमिस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए, तभी हम चैप्टर 1 को पढ़ पाएंगे। और आपके लिए एक होमवर्क है, जो 1 से लेकर अब 20 तक जो तत्व है ना, उसका आप संख्या और नाम ये आप किताब में है उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तब ये आपको अच्छे से समझ आएगा। तो देखिए, सबसे पहला हमारा जो है वो संरचना है, परमाणु का संरचना। तो परमाणु का संरचना सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा, जो परमाणु का संरचना कैसे होता है। तो इसके लिए तो सबसे पहले जानना पड़ेगा परमाणु क्या है। तो देखिए, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप से रहता है और अभिक्रिया में भाग लेता है, मतलब किसी पदार्थ में जो वो रहता है ना, परमाणु कण सूक्ष्मतम कण, वो आजाद रहता है और अभिक्रिया में भाग लेता है, ठीक है। तो उसे ही कहते हैं परमाणु। लेकिन पहले क्या इसका डेफिनेशन था, जो जो सबसे छोटा कण परमाणु, किसी सबसे छोटा कण होता है उसे कहते हैं परमाणु। तो ये तो सही नहीं था, क्योंकि छोटा कण का क्या मतलब है, आप उसे तोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ तो तोड़ा गया परमाणु को। परमाणु को देखिए तोड़ा गया तो क्या क्या हमें प्राप्त हुआ, इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ, जिसे हम ई से दिखाते हैं। प्रोटॉन प्राप्त हुआ, जिसे हम पी से दिखाते हैं। इसके बाद न्यूट्रॉन प्राप्त हुआ, न्यूट्रॉन प्राप्त हुआ, जिसे हम एन से दिखाते हैं। तो ये तीनों कण हमें प्राप्त हुआ, ये तीन चीज प्राप्त हुआ पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो कि इसे इलेक्ट्रॉन को आप ई से दिखाएंगे और प्रोटॉन को पी से, न्यूट्रॉन को एन से। तो पहले का जो परिभाषा, तो परमाणु सबसे छोटा कण है, लेकिन कण है सबसे छोटा, इसका क्या मतलब है, आप उसे तोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ तो भाई तोड़ा गया, ये तीन चीज आपको दिख रहा है, तोड़ के निकाला गया, परमाणु से ही निकला है तोड़ के। तो इसका मतलब जो छोटा कण है, परमाणु का सबसे छोटा कण, वो परिभाषा यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद जो तोड़ा गया ना, तब इसका परिभाषा चेंज हुआ और लिखा गया किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप से रहता है और अभिक्रिया में भाग लेता है, मतलब वो आजाद रहता है और अभिक्रिया में भाग लेता है, ठीक है। अब देखिए, ये तो आपका हो गया, तीन भाग में टूटा गया, ठीक है। अब देखिए, यहाँ जो परमाणु का होता है वो पहले होता है कक्षा, ठीक है। और उसके पहले तो होता है नाभिक। पहले तो हो गया नाभिक, जो परमाणु के बीच सेंटर में रहता है। और उसके बाद हो गया ये आपका कक्षा रहता है। तो वही हम क्योंकि परमाणु का संरचना पढ़ना है, तो ये देखिए, ये आपका हो गया नाभिक। और इसमें देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, ठीक है। और इसके बाद जो कक्षा का शुरुआत होता है, इन सब में रहता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ऐसे करके रहता है। तो ये तो आपका संरचना हो गई। तो पहले कक्षा में क्या होगा, जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होगा, और उसके बाद जो उसके पहले कक्षा नहीं, वो नाभिक में रहेगा। नाभिक ये है, इसे आप कक्षा मत बोलिएगा। तो ये नाभिक है, नाभिक में तो आपका प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहेगा। उसके बाद पहले कक्षा से दूसरी कक्षा में जैसे जाएंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो देखिए, पहले तो इसका आवेश एक बार देख लीजिए। तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो आपका माइनस आवेश रहता है। प्रोटॉन का जो होता है वो प्लस रहता है। और न्यूट्रॉन का जो होता है वो आवेशहीन होता है, ठीक है। तो ये तीनों का आप आवेश याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये तो देखिए इसका आवेश हो गया, ठीक है। अब देखिए इसका परमाणु संरचना, ये तो हो गया। अब देखिए ये जो आपका परमाणु है ना, ये चाहता क्या है। तो ये देखिए क्या चाहता है, ये जो पहला कक्षा है, इसमें ये चाहेगा सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रहे, ठीक है। इसमें चाहेगा ये सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रहे पहला कक्षा में। इसके बाद दूसरा कक्षा जो स्टार्ट होगा, उसमें ये चाहेगा 8 इलेक्ट्रॉन रहे। तो 4, 5, 6, 7, 8। तो दूसरा कक्षा होगा, मतलब दूसरा नहीं, अंतिम कक्षा। पहला कक्षा में क्या चाहेगा, जो पहला कक्षा रहेगा इसका, इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहेगा। और जो अंतिम कक्षा होगा, अंतिम कक्षा का मतलब ये हो गया, जैसे मान लीजिए ये इसका अंतिम कक्षा, अगर इससे और कक्षा हुआ तो इसमें भी ये 8 होना चाहिए। तो मतलब यहाँ से स्टार्टिंग होते हुए अंतिम कक्षा में आपका जो है वो कम से कम, लेकिन हाँ गिनती यहीं से होगा। पहला में अगर 2 है, दूसरा कक्षा स्टार्ट करेंगे तो यहाँ 8 होना चाहिए। उसके बाद और अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस कक्षा में भी आपका 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो इस हिसाब से जो अंतिम कक्षा जो रहेगा ना उसका, उसमें कम से कम इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो वही अब पूरा कैसे किया जाता है वो चलिए आप देखते हैं, ठीक है। तो ये पहला कक्षा में तो आपका कोई भी परमाणु चाहेगा हमारे पहला कक्षा में रहे 2 इलेक्ट्रॉन रहे, और अंतिम कक्षा में 8 रहे, ठीक है। अंतिम कक्षा में आपका 8 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए, ये जो चाहता है ना, इसी के चाहने से मतलब लेन देन करता है। जो हमारे कक्षा में भाई पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहे, अंतिम कक्षा में 8 रहे, तो ये जो ये चाहता जो है ना, उसी हिसाब से ये अपना लेन देन करते रहता है। और उसी से हमें नया तत्व मिलता है, जिससे हमारा फायदा होता है। अनेक तरह के तत्व मिलता है, अभिक्रिया होता है। तो वही अब चलिए देखते हैं, ये चाहता तो है तो मतलब कैसे क्या निर्माण होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे
पहले तो ये देखिए, हम आपको यहाँ नाभिक इसका बना है, ठीक है। अब नाभिक में हम आपको क्या क्या बोले थे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेगा। तो हम इसका आवेश देखिए क्या बोले थे, मान लीजिए प्रोटॉन का आवेश रहेगा +10, ठीक है। और न्यूट्रॉन, इसका तो आवेश ही नहीं है कुछ, तो मान लीजिए प्रोटॉन को +10 है तो +10 ही होगा ना, क्योंकि इसका कुछ है ही नहीं है, तो आवेश ही नहीं है। तो अब से हम जो इसको लिखेंगे ना, ये क्या बच रहा है, +10। अगर यहाँ 10 नहीं रहता है, प्लस रहता तो सिर्फ यहाँ प्लस बचता। तो अब से हम जो इसका लिखेंगे ना, तो प्लस दिया करेंगे, और इससे यही होता है, मतलब ये तो न्यूट्रॉन आपका आवेशहीन हो गया, प्रोटॉन प्लस हो गया, तो प्लस से अब देकर इसका नाभिक हम से बनाया करेंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका प्लस। अब यहाँ से कक्षा शुरू कर दीजिए, और यहाँ पे पहले तो कक्षा शुरू करने से पहले परमाणु का नाम देते हैं। देखिए जैसे ये सोडियम है, इसका परमाणु संख्या 11 होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो आवेशहीन होता है। देखिए किसी भी परमाणु में क्या सीन है, देखिए इसको यहाँ साइड में लिखूं, परमाणु किसी भी तत्व का है ना, परमाणु संख्या बराबर रहेगा, यानी कि मैं इसको परमाणु संख्या न्यूट्रॉन के बराबर रहेगा, इलेक्ट्रॉन के बराबर रहेगा और प्रोटॉन के बराबर रहेगा, ठीक है। मतलब ये परमाणु संख्या जो है ना आपका, तो देखिए किसी भी मतलब तत्व में जो है ना, ये जो आपका रहेगा किसी भी तत्व में जो रहेगा ना, जैसे ये सोडियम है, तो सोडियम में देखिए इसका परमाणु संख्या बराबर रहेगा आपका प्रोटॉन का, प्रोटॉन की संख्या से, प्रोटॉन की संख्या। और ये तीनों एक साइड में भाई तीनों लिखना चाहिए, यहाँ से लिखते हैं, ठीक है। परमाणु संख्या बराबर रहेगा प्रोटॉन संख्या बराबर रहेगा न्यूट्रॉन संख्या। मतलब ये है ना, तीनों संख्या किसी भी तत्व में तीनों का संख्या जो है ना वो सेम रहेगा। जितना इसमें परमाणु का संख्या मान लीजिए 11 है, तो 11 ही प्रोटॉन का संख्या रहेगा, 11 ही न्यूट्रॉन का संख्या रहेगा, ठीक है। तो संख्या जो होगा ना वो तीनों का सेम होगा। तो चलिए हम इसका मान लीजिए संरचना पहले करेंगे। इसका तत्व का मतलब 11, सोडियम का जो है 11 रहता है परमाणु संख्या, ठीक है। तो इसका हम जाएंगे संरचना करने, तो कैसे करेंगे देखिए। तो ये तो आपका नाभिक हो गया। पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2, 2 दे दिए। अब चलिए दूसरी कक्षा शुरू करते हैं। दूसरी कक्षा में कितना चाहिए, 8 चाहिए। दूसरी कक्षा में 8 हो गया, कितना हो गया टोटल 8, ये 2, 8 2 10, और एक कक्षा में बच कितना रहा है, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका परमाणु संख्या 11 होता है। अब दूसरा हम एक कैल्शियम ले ले, सी है, इसका होता है परमाणु संख्या 17, ठीक है। तो अब इसका चलिए बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए कितना बनेगा, इसको यहाँ हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है। इसका ये हो गया इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का संख्या 11 11, 17 17 रहेगा, इसका भी, इसका भी, और इसका भी 11 रहेगा, इसका भी 11 रहेगा, ठीक है। तो देखिए अब कैल्शियम का हम बनाना जा रहे हैं। पहले तो इसका नाभिक आप बना दीजिए। तो ये रहा आपका नाभिक। पहली कक्षा में ये हो जाएगा आपका 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में ये हो जाएगा आपका 8 इलेक्ट्रॉन, इसको थोड़ा ऊपर लिख लीजिए। अब देखिए कितना हुआ, 8 2 10 हुआ, अभी भी 7 हमें चाहिए, तो ये हो गया 7 यहाँ बनेगा। तो देखिए इसमें सीन क्या है, नाभ तो ऐसे में ना, इसका ये कक्षा पूरा हुआ, अंतिम कक्षा तो ये है, तो इसका अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, इसमें है 7। अगर दोनों को हम यहाँ अभी क्रिया करते हैं, मिलाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा देखिए, ये मिलाएंगे तो ये अपना, इसके पास 2 रास्ता है, या तो ये इसको 7 अपना इलेक्ट्रॉन इसे दे दे तो इसका 8 हो जाएगा, या फिर ये इसका इलेक्ट्रॉन एक इसको दे दे तो ये 8 हो जाएगा। लेकिन लेन देन का जो क्रिया होता है वो सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन ही परमाणु दे सकता है, किसी भी तत्व का वो 3 इलेक्ट्रॉन ही अपने को दे सकता है दूसरे को, ठीक है, या फिर ले सकता है। तो भाई ये तो दे सकता है, लेकिन ये 7 है तो ये तो ले नहीं सकता, तो फिर ये क्या करेगा, ये देगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें जाकर अगर ये मिल जाएगा तो फिर ये लाइन तो हट जाएगा। तो गौर से अब देखिए,
यही जो इसका 8 इलेक्ट्रॉन था, यही तो 8 कक्षा जो आने दूसरे कक्षा दिए तो हो गया आपका अंतिम कक्षा। और क्या चाहता क्या है, हमारा अंतिम कक्षा 8 इलेक्ट्रॉन का हो, तो ये तो 8 इलेक्ट्रॉन टूट गया और इधर ये जुड़ेगा इसमें, तो ये हो जाएगा आपका 8 इलेक्ट्रॉन, इसका भी हो जाएगा। तो देखिए इसका काम ये देने से भी काम बन गया, इसको लेने से भी काम बन गया। तो ये दिया है और ये लिया है। तो देखिए तो ये देने वाले जो होते हैं ना, उसमें आपका प्लस का साइन आता है, ठीक है, मतलब ये दिया है तो प्लस का, और ये लेने वाला है तो इसका माइनस का साइन आएगा। तो यही कहता है, अगर जो मान लीजिए देगा, मान लीजिए कोई दे रहा है आपको, कोई पैसा आपको दे रहा है, तो वो तो प्लस में रहेगा ना, अगर आप ले रहे हो तो आप माइनस में आओगे। तो ये सीन है, यहाँ से ये दे रहा है तो ये प्लस में आएगा, और ये ले रहा है तो ये माइनस में जाएगा, ठीक है। तो ये इसका संरचना होता है, और इस प्रकार ये Na+Cl मिलके बनाता है NaCl, नमक का निर्माण करता है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। और देखिए मान लीजिए दूसरा हम कराएंगे, तो Al+O2 Al2O3। तो ये सब कैसे ही बना, ये मतलब अभिक्रिया करके इतना कैसे निर्माण हुआ, तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही होगा, इसको हम सीखेंगे कैसे क्या अभिक्रिया होता है। और देखिए ये जो आपका परमाणु, पहले जो परित परमाणु के बारे में, तो ये जो देखिए टूटा, ये 3 भाग में नहीं टूटा, ये टोटल मतलब 32 भाग में टूटा, ठीक है। तो 32 प्लस टूटा, तो उसको 32 भाग में टूटा, तो हमें तो भाई 32 को पढ़ना चाहिए, तो नहीं, जो जरूरी है वही पढ़ना पड़े। जैसे धृतराष्ट्र का मान लीजिए 100 पुत्र था, तो उसमें आप किसे जानते हो ज्यादा, 2 को जानते हो, दुर्योधन दुशासन। इसके बाद किसी का नाम पता है आपको, आप एक बार गूगल पे सर्च कीजिए, 100 पुत्र का नाम मिल जाएगा। लेकिन जरूरी क्या था, जो हमें दिखाया गया था उसी के बारे में हम नाम उसका याद रखें। तो इसमें जरूरी ज्यादातर यही है, 3 है, तो इसीलिए हम इसको 3 को ही पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी 32 टूटा तो उसका 32 को हम पढ़ेंगे नहीं, जो जरूरी है वही पढ़ेंगे। तो ये तो हो गया आपका। चलिए अब देखते हैं, जैसे ये अब मान लीजिए अभिक्रिया क्या थी, कैसे किया, कैसे करते हैं, ये सब हम इसका बेसिक कंसेप्ट है, तो ये सीखते हैं। चलिए, जो ये कुछ तत्व हैं गैस के रूप में, ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन, ये अपना मतलब बाहरी कक्षा में, या तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन का कैसे कैसे रख पाते हैं, चलिए देखते हैं। तो ये देखिए हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना है, 1। तो इसका पहले तो परमाणु संरचना बनाते हैं। तो देखिए इसका तो एक ही हो गया, ठीक है। तो अब तो इसका क्या पूरा हो पाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा, इसका तो पहला कक्षा है, अंतिम कक्षा हो गया, तो क्या इसका ये पूरा है, 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसका मतलब इसे और एक देखिए गैस के रूप में ये रहता है हाइड्रोजन, और एक यहाँ भी मान लीजिए हाइड्रोजन है, ठीक है। तो अब ये देखिए दोनों क्या करेगा, यहाँ भी एक दे दीजिए, सेम इसका भी यही सीन है, जिसमें भी एक ही है। तो देखिए ये दोनों के पास ये बोलेगा, मान लीजिए अगर 2 हाइड्रोजन आपस में अगल बगल में है, तो ये क्या बोलेगा, मेरे कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, पहला मतलब पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए, ये बोलेगा मेरे कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो भाई यहाँ तो ये लेने के लिए ना इससे ज़्यादा शक्तिशाली है ना ये शक्तिशाली है, दोनों बराबर है। तो ये बोलेगा मैं नहीं दूंगा, वो बोलेगा मैं नहीं दूंगा, तो काम कैसे होगा। तो देखिए काम क्या होगा, ये बोलेगा चलो एक काम करते हैं हम लोग जो है ना थोड़ा आपस में ये ऐसे चिपक जाते हैं, ठीक है, ये आपस में चिपक गया। अब देखिए इसका ये इलेक्ट्रॉन है, इसका ये इलेक्ट्रॉन, तो ये जैसे ही आपस में चिपकेगा ना, तो इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस कक्षा में भी चला जाएगा, और इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस कक्षा में भी चला जाएगा, ठीक है। मतलब देखिए ये आप बोलेंगे तो मतलब इतना ज़्यादा ज़्यादा दूरी है तो दिक्कत नहीं होगा। तो भाई ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन है ना बिजली की स्पीड से चलता है। तो अगर आप जब भी देखेंगे ना, तो यहाँ जब भी देखेंगे तो इस कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन दिखेगा, और इधर देखेंगे तो इधर भी आपको 2 इलेक्ट्रॉन दिखेगा, क्योंकि इसका स्पीड बिजली से भी ज़्यादा रहता है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से घूमेगा, तो देखिए दोनों में क्या हुआ है, साझेदारी हुआ है, संयुक्ता, इसका जो संयुक्ता अपना पूरा कैसे किया है, जो मेरे बारह कक्षा में 2 आ जाए, तो साझेदारी से हुआ है, साझेदारी किया है, ना तो ये लिया है ना दिया है, दोनों बोला है आपस में थोड़ा सट जाए, और इसके ये ऐसे इसमें चला जाएगा और ये ऐसे इसमें जाएगा, तो देखने वाले को यही होगा, जो देखेगा तो ये 2 कक्षा इसमें भी दिखेगा और इसमें भी दिखेगा। तो ये साझेदारी से हुआ है, ठीक है। तो ये आपस में साझेदारी कर लिया, ठीक है। ऐसे ही देखिए ये जो गैस है 1 से 20 तक में H2O2 नाइट्रोजन क्लोरीन, तो ये जो हमेशा भी रहेगा ना, ये सब 2 में रहेगा। अब इसका एक हम और आपको बना कर दिखा देते हैं, उसके बाद तो आपको समझ ही आ जाना चाहिए ये कैसे अपना निर्माण करता है और क्यों ये हमेशा 2 ही लिखाता है। H लिखेगा तो H2, O लिखेगा तो O2। मतलब ये गैस अक्सर अधातु गैस, ये अधातु है, और अधातु का जो गुण होता है वो इलेक्ट्रॉन मांगता है, ठीक है, मांगना। तो इलेक्ट्रॉन ये मांगने का काम करता है, लेकिन यहाँ तो मतलब मांगने से काम चल नहीं रहा था, तो ये आपस में साझेदारी किया और अपना जो है वो अपना जो पहला कक्षा यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करते हैं, जो इसका चाहत होता है पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन कम से कम रहे।
तो ये अपना चाहत इस तरफ पूरा किया साझेदारी से। और ये मतलब चलिए इसमें से एक ऑक्सीजन का देख लेते हैं, बाकी वो दो आपको ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। चलिए अब हम एक आपको और करके दिखा देते हैं ऑक्सीजन का। परमाणु संख्या 8 होता है, तो ये देखिए कैसे साझेदारी करेगा। चलिए इसका स्ट्रक्चर बनाइए। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में कितना रहेगा, ये अभी इसके संख्या हिसाब से 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो भाई अब इसका क्या सीन है, ऑक्सीजन है मान लीजिए, तो ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में किस परसेंट उपलब्ध है, तो ऑक्सीजन जो रहेगा तो ये तो भाई 6 ही इलेक्ट्रॉन है, इसको या तो 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ना। तो ये क्या करेगा, और मान लीजिए कहीं और ऑक्सीजन होगा तो उसके साथ भी ये करेगा। देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, इसका 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया। अब देखिए ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा भाई तू हमें अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे दो तो 8 हो जाएगा, ये बोलेगा भाई तू हमें दो अपना इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो 8 हो जाएगा। लेकिन भाई यहाँ तो समस्या यही होगा ना, मैं बोलेगा भाई तू भी तो दे सकता है, मैं क्यों दूँ। तो यहाँ ये झमेला हो गया। तो अब देखिए ये क्या करेगा, बोलेगा चलो ठीक है, ना तो तुम दो ना हम देंगे, आपस में थोड़ा नजदीक हो जाते हैं और एक हो जाते हैं, ठीक है। तो देखिए ये क्या होगा, ये तो इसका हो गया। ये पहला कक्षा थोड़ा बड़ा साइज का बना लेते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सेम यहीं पे ऐसा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये देखिए अब क्या सीन होगा, तो ये इसको आदेश देगा, ये जो देखिए ऐसे यहाँ से जो ये घूम रहा है तो ये इसे घूम के और इसमें भी घूम जाएगा, ठीक है। इसमें भी ये घूम जाएगा और ये इसमें भी घूम जाएगा। तो क्या भाई पूरा इलेक्ट्रॉन घूमेगा, नहीं, कितना इसको चाहिए, इसको इसमें तो 6 पहले से 2 चाहिए, तो ये यहाँ से अपने 2 इलेक्ट्रॉन का आदेश देगा जो भाई तुम वहां भी चक्कर लगाएगा। जो तो ये जरूरी नहीं है, मान लीजिए यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो जरूरी नहीं है कि यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन, जो नजदीक पड़ेगा वो आकर फट से यहाँ चक्कर लगा के आ जाएगा। क्योंकि भाई देखने वाला जब देखेगा तो दोनों में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए बारी का अंतिम कक्षा में। तो देखने वाले को तो चाहिए जो हाँ 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो कैसे होगा, जो नजदीक होगा वो फटाफट से यहाँ से, क्योंकि बिजली के स्पीड से ये चलता है इलेक्ट्रॉन, फटाफट से यहाँ चक्कर लगा के आ जाएगा। वो सेम इसी तरह वो ऐसे भी इसमें भी चक्कर लगाएगा, फटाफट से आ जाएगा। तो मतलब देखने वाले को देखिएगा वो 8 इलेक्ट्रॉन है, वो इतनी तेज तरीके से चक्कर लगा लेता है अपना, तो ये देखने वाले को लगेगा 8 इलेक्ट्रॉन है लगता है। तो ये अपना ऑक्सीजन का साझेदारी अपना पूरा करता है। तो देखिए अगर हम इसको अगर दिखाएं तो कैसे, ये ऐसे दिखाएंगे कागज में। देखिए अगर आप अपनी कॉपी पे इसको दिखाने जाएंगे तो इतना जगह छीन लेगा, तो इसको हम ऐसे नहीं दिखाते। पहले हम आपको हाइड्रोजन का किया था, तो ये देखिए 2 हाइड्रोजन, ये इसका बॉन्ड हो गया और ये बॉन्ड बना है, कौन, एक बॉन्ड बना है, तो इसको हम कहेंगे बंधन बनाया है, तो इससे कहते हैं हम लोग रासायनिक बंधन। रासायनिक बंधन। और देखिए बंधन ये कितना बनाया है, एक ही बंधन बनाया है, इसीलिए इसे एक बंधन कहा जाता है, एकल बंधन। इसीलिए अब देखिए ये ऑक्सीजन का भी बना है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा अपने, देखिए इसका पहले तो ये एक बंधन बन गया, इसके बाद एक से भी नहीं काम चला तो ये 2 बंधन बनाना है, 2 बंधन इसको बनाना पड़ा, और 2 बंधन बनाया तो ये इसका क्या नाम हो जाएगा, द्विबंधन। द्विबंधन, क्योंकि 2 बंधन बनाए। अब इसका देखिए आप हम ये दोनों आप कर लीजिएगा, और देखिए आप अगर नाइट्रोजन का करने जाएंगे तो यहाँ 3 बंधन बनता है। तो क्या नाइट्रोजन को N2 ही क्यों लिखते हैं, 3 बंधन बनता है, तो भाई तो हमें बंधन थोड़ी यहाँ दर्शाना है, हमें तो आइटम मतलब परमाणु संगीत, परमाणु दिखाना है जो कितना परमाणु आपस में जुड़ के बना है। तो परमाणु तो 2 ही जुड़ा है ना, ये नाइट्रोजन 2 ही परमाणु, 2 ही मतलब जुड़ा है परमाणु। हम बंधन यहाँ थोड़ी दिखा रहे हैं जो 3 बंधन बना है। तो मतलब आप इसको करने जाइएगा तो ये तीसरा बंधन बनेगा, मुझे पता है, तो आप लोग करके देखिएगा। तो ये देखिए N2 ही क्यों लिखा है, क्योंकि N2 ये दर्शा, जैसे O2 यहाँ लिखा था, O2 ये दर्शा यहाँ 2 ऑक्सीजन जुड़ा है, 2 नाइट्रोजन जुड़ा है, तो ये दिखाता है आपको लिखने का, वो बंधन लिखना यहाँ नहीं दिखाता है। जैसे हम लिखे हैं H को H2, O को H2, तो ये इसका मतलब है H2 है, ऑक्सीजन 2 जुड़ा है आपस में अपना कक्षा पूरा करने के लिए, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब चलिए इसका नामांकन सीखते हैं हम लोग। ऑक्सीजन का तो हम देख चुके हैं जो ऑक्सीजन अपना बॉन्ड कैसे बनाते हैं। अब चलिए इसका हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया, कुछ तत्व जो है। ये देखिए जैसे Na है प्लस ऑक्सीजन है, तो इसको तो ऐसे लिखेंगे कि ये O2 मतलब 2 ऑक्सीजन के रूप में हमेशा रहता है। तो ये देखिए अभिक्रिया करेगा तो Na2O। अब ये कैसे बना देखिए, तो इसका पहले आप, इसका परमाणु संख्या 11 होता है, इसका 8 होता है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, तो पहला कक्षा में ये 2 रहेगा, दूसरा में 8 रहेगा, 8 2 10, तीसरा में ये 1 रहेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
इसमें क्या रहेगा, तो इसमें 2 और इसमें 6। तो देखिए ये अब ये क्या चाहेगा, ये अपना अपना मतलब कक्षा में चाहेगा 2 इलेक्ट्रॉन पहले कक्षा में, अंतिम में 8 हो, तो ये 8 होने के लिए क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन 1 देगा, ठीक है। और ये अपना कक्षा पूरा करने के लिए तो आपको दिखाई थे ऑक्सीजन आपस में मतलब साझेदारी करके अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करते हैं। तो देखिए ये एक दे रहा है, मतलब ये एक 1+ में हो जाएगा, और ये लेगा कितना, 2 ले रहा है, तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो आपको हम दिखाए थे वो ले ही रहा है ना, साझेदारी कर रहा है, इसका मतलब कि वो तो मांग ही रहा है ना, दूसरे ऑक्सीजन से मांग ही रहा है, वो भी दूसरे ऑक्सीजन से मांग रहा है, तो मतलब मांग ही रहा है। तो ये तो भाई +1 है इसलिए, क्योंकि ये तो दे रहा है, ये तो ले रहा है ना, तो माइनस में हो गया। तो अब देखिए इसको जो अभी ये अभिक्रिया करेंगे, तो इसका जो है ना, ये इसका जो साइन है वो +1 वो इस पे लिख दीजिए, जो इसका है, और इसका आवेश इस पे लिख दीजिए, ये माइनस नहीं लेना है, उसका जो संख्या है, ठीक है। तो 2 है, 2, ये 2 लिख दिए। अब देखिए यहाँ अगर आपको समझना है, अगर मतलब देखिए ऑक्सीजन, ये तो एक एक यहाँ लिखे, तो एक तो हमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ ये N2 क्यों लिखा है, अगर यहाँ आप दिमाग लगाएंगे तो ये अगर ऐसे अगर आप नहीं मानेंगे तो देखिए ऑक्सीजन तो है यहाँ पे 1, Na 2 क्यों लिखा है, तो भाई ये देखिए ये तो एक ने एक ये Na तो एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना, एक Na सोडियम, एक सोडियम तो एक ही इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि भाई वो एक ही देगा, तो उसके बाद तो उसका लास्ट कक्षा अंतिम कक्षा 8 हो जाएगा। तो इसीलिए ये 2 कम से कम 2 नाइट्रोजन चाहिए, तभी तो ये अपना एक एक इलेक्ट्रॉन देगा ना, तो ये ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। तो ये N2 यानी कि सोडियम को जो है ना 2 परमाणु चाहिए, ठीक है, इसीलिए N2 लिखा गया, क्योंकि 2 चाहिए तभी तो वो ऑक्सीजन को ना 2 इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, तो इसीलिए यहाँ से इसका निर्माण होगा, ठीक है। तो ये N2 इसीलिए लिखा है N2O, ठीक है, Na2O। तो ये इसका हो गया रासायनिक अभिक्रिया। नाम इसका हम आगे अभी बनाएंगे, पढ़ाएंगे आपको नाम आगे कैसे रखा जाता है इसका, एकदम वो भी अलग टॉपिक है, अभी इसको यहाँ मिलाएंगे तो वो भोज भोज हो जाएगा। तो पहले तो हम आपको रासायनिक अभिक्रिया कैसे होता है वो समझा रहे हैं, इसके बाद अब नामांकन भी हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए जैसे दूसरा है Al+O2, तो Al का परमाणु संख्या कितना होता है, 13, तो पहला में 2, दूसरा में 8, तीसरा में 3 लेना पड़ेगा। तो मतलब यहाँ से देखिए ये 3 हुआ, तो मतलब इसका जो हमें मतलब अब दिखाना है कितना ये इलेक्ट्रॉन त्याग किया, ये त्याग ही करेगा ना, क्योंकि 8 इसको अंतिम कक्षा में होने के लिए क्या ये 3 इलेक्ट्रॉन देगा किसी को, तो दे रहा है इसलिए +3, और ये तो उसको उसका पता ही होगा, ये मतलब साझेदारी करता है -2। अब देखिए ये मतलब आपको पता होना चाहिए किसी भी संख्या को रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए पहले तो उसका परमाणु संख्या पता होना चाहिए, तभी आप निकाल पड़े परमाणु संख्या। उसके बाद संयोजकता जो मैं आपको सिखाया हूँ, मतलब कैसे क्या क्या अपना 8वीं का 8 लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, वो कैसे करता है वो पता होना चाहिए, जो कि मैंने आपको सिखा दिया है। तो देखिए जैसे यहाँ पे एल्युमिनियम था, इसका परमाणु संख्या 13 होता है, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन, बटा 8 2 10, बचा क्या 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो यहाँ तो ये क्या करेगा 3 इलेक्ट्रॉन की। अब देखिए इसका जो है, क्योंकि मैं आपको इससे पहले ही बताया था कोई भी इलेक्ट्रॉन कोई परमाणु में इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन ही आवे तो वो दे सकता है या फिर ले सकता है, 3 से ज़्यादा रहेगा तो वो नहीं देगा, वो मांगने का काम करेगा, ठीक है। तो देखिए 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये दे सकता है, तो ये दे सकता है इसलिए प्लस, और O2 पे तो आपको पता है -2 ही है। तो अब देखिए यहाँ पे इसका जो बनेगा, पहले तो ये आपको Al और O लिख दीजिए थोड़ा जगह छोड़ के। अब देखिए इसका जो है Al का ये O2 में चला जाएगा, ये ऑक्सीजन का ये जो है ये इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो Al2O3 ये O3 हो जाएगा। Al2 इसका आवेश जो है ना, ये Al का आवेश ऑक्सीजन में चला जाएगा और इसका आवेश एल्युमिनियम में आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका होता है मतलब आवेश जो होता है ना, इसका जो मतलब देखिए ये जो आवेश बोल रहे हैं, इसका जो कक्षा में जो पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन इसको साझेदारी में है, तो जो जिस पे जो बचा है ये 3 बचा है, तो ये इस साइड में जो इसका अपोजिट वाला में देना, जो ये ऑक्सीजन है उसमें इसका देगा 3, और ये -2 है तो -2 नहीं लिखना, 2 लिखना है। तो ये एल्युमिनियम का, तो ये एल्युमिनियम में देना है। तो इस तरह से हमेशा देखिए इसमें भी यही हुआ है, NaO2 का था तो Na में ये देखिए प्लस वाला ये 2 Na2 लिखे हैं, ऑक्सीजन में एक लिखने का जरूरत नहीं था इसलिए हम एक लिखे नहीं। तो ये हर में जब भी आप अभिक्रिया करने जाएंगे ये सेम प्रोसेस ही होगा, बस आपको परमाणु संख्या याद होना चाहिए किसी भी तत्व का, आप आसानी से इसका अभिक्रिया कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम A2 है और O3 है, तो ये देखिए एल्युमिनियम O3 जो है ना, O3 में कितना आपको चाहिए इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन में एक ऑक्सीजन में कितना चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 ऑक्सीजन में कितना चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन मतलब कि ऑक्सीजन को चाहिए। तो ये इसका आपूर्ति कौन करेगा, एल्युमिनियम 2 अगर एल्युमिनियम आप ले लेते हैं ना, क्योंकि एक बार में ये 3 दे रहा है, तो 3 दे रहा है तो ये
दो लिए हैं, दो लेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 6, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन, ये दो दो एल्यूमिनियम हम ले लेंगे तो ये 6 इसको दे देगा। तो इसमें ये इन दोनों दोस्ती आपस में कायम रहेगा और हमें नया तत्व भी मिल जाएगा। तो मतलब देखिए, दो एल्यूमिनियम अगर ये यहाँ पर रहेगा तो ये इसको 3 दूना 6, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो इसीलिए 3 ऑक्सीजन के लिए हमें 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि यहाँ 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है। तो यहाँ 3 है तो 3 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और 6 इलेक्ट्रॉन ये Al3 है, तो Al3 है, दो एल्यूमिनियम इसको 6 इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देगा। तो देखिए सोडियम हो गया, ये क्लोराइड हो गया। तो इन दोनों को अगर करेंगे तो क्या मिलेगा, पहले देखिए इसका होता है 11, तो ये 2 8 3, ठीक है, मतलब ये 3 अपना देगा, मतलब 11 होता है, तो ये 8 8 10 8 1 ही होगा, सॉरी, ये देखिए 8 10 1 में 11 होता है परमाणु संख्या। तो ये पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 1, ठीक है। इसका देखिए 17 होता है, तो पहली में 2, दूसरी में 8 तो 10, यहाँ 7। तो ये क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, तो ये दे रहा है तो +1, ये ले रहा है तो -1। अब दोनों को पहले लिख लीजिए आप, और देखिए ये प्लस वाला Na का यहाँ Cl में चला जाएगा, Cl के Na पे। तो एक देखिए, एक किसी भी संख्या में ना लिखा नहीं जाता है, तो एक आप नहीं भी लिखिएगा, मतलब एक लिखा हुआ है तो NaCl, ये आपका इसका बन जाएगा, ठीक है। तो और अलग टाइप का जो बचता है वो आपको दिखा देते हैं। देखिए Mg और O2 है, ठीक है। इसका तो पहले देखिए Mg का 12 होता है, तो यानी कि पहली संख्या में 2 8, तो ये 10 हो गया, और इसके बाद 2, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ये देगा, किसी को देगा तो प्लस, ये तो मैंने सबको पता ही है। तो आप पहले तो Mg और O, तो देखिए ये O का साइन यहाँ आ जाएगा, और ये Mg का यहाँ आ जाएगा। तो क्या ये देखिए, ये इसका मतलब कहने का क्या तरीका है, जो 2 ऑक्सीजन को लिए मतलब इलेक्ट्रॉन पूर्ति करने के लिए क्या 2 Mg लगेगा, क्योंकि 2 मैग्नीशियम की जरूरत होगा, क्योंकि एक मैग्नीशियम सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, और 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन के लिए इसको कितना 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 4 इलेक्ट्रॉन भाई दो मैग्नीशियम ही देगा ना। तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, MgO, मतलब एक ऑक्सीजन के लिए तो भाई हमें एक मैग्नीशियम में तो काम चल ही जाएगा ना। देखिए अगर मान लीजिए दो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो ये ऑक्सीजन में अगर एक है तो यहाँ इसको कितना 2 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए। तो भाई हो तो गया, बात तो वही है, मतलब संबंध बनना चाहिए ना, मतलब रिलेशन बनना चाहिए, कुछ भी दिक्कत ना होना चाहिए, बस आपस में मेंटेन होना चाहिए हमें परमाणु का वो जब एटम जो प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर दो मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन का दे रहा था, तो यहाँ एक ऑक्सीजन के लिए अगर 2 इलेक्ट्रॉन ही त्याग होगा, तो भाई ऐसा भी तो ये तो इसका तत्व तो बन ही गया ना, तो यहाँ मेंटेन होगा। तो अगर आप यहाँ से याद रखिएगा, अगर संख्या किसी का सेम रहे तो हमें ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा वो संख्या लिख दीजिए, क्योंकि ये 2 का बात हो रहा था तब हुआ था O2 Mg2 O2, लेकिन यहाँ तो एक में भी काम चल जा रहा है ना उसका, क्योंकि ये अगर एक ऑक्सीजन के लिए है तो देखिए एक ऑक्सीजन के लिए Mg इसको 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 ही देगा, तो 2 दे ही देगा, तो हम तो यहाँ लिख सकते हैं MgO, ठीक है। तो ये हो गया इसका। तो चलिए अब नामांकन इसका देखते हैं। तो देखिए, तो परमाणु में पहले तो धातु होता है, प्लस अधातु होगा, अमूलक। तो ये देखिए इसका नामांकन कैसे होगा, तो पहले आप लिखिएगा धातु का नाम, उसके बाद अधातु का नाम, मूलक। तो ये आपका लिखने का तरीका होता है। और कुछ गैस जो होते हैं वो तो सभी के सभी गैस अधातु होता है, उसका देखिए ये ऑक्सीजन, तो इसको लिखने का जो तरीका होता है ऑक्साइड, ये ऑक्साइड लिखा था, ठीक है। नामकरण भी ये आपको बता रहे हैं, Cl का क्लोराइड, क्लोराइड, Br का ब्रोमाइड, ब्रोमाइड, इसके बाद I का आयोडाइड। ये होता है इसका लिखने का तरीका, ठीक है। तो चलिए अब एग्जाम्पल लेते हैं, धीरे धीरे आपको समझ आ गया। Mg प्लस O2, तो MgO। तो अब हमें बस ये देखना नहीं है कैसे बनेगा, फटाफट बनाना है, क्योंकि इससे पिछले वीडियो में आपको सिखा दिया हूँ कैसे बनता है अभिक्रिया करके। और इसके बाद इसका नामांकन भी देख रहे हैं। तो देखिए Mg का नाम हो गया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, और O है तो O को क्या लिखेंगे ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका नाम हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। जी हाँ, देखिए जैसे अब यहाँ पे अगर आप लेना चाहें तो Mg प्लस यहाँ पे इन सब में कोई भी ले लीजिए, यहाँ देखिए जैसे Cl लेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड, Br लेंगे यहाँ पे मान लीजिए तो इसका नाम क्या हो जाएगा मैग्नीशियम ब्रोमाइड, I लेंगे तो मैग्नीशियम
आयोडाइड, तो ये इसका नाम हो गया। अब चलिए दूसरा टाइप से देखते हैं। तो जैसे देखिए सी ए लिए और यहाँ मान लिया अभी हम ले लेते हैं आई, ठीक है। तो ये आपका बनाएगा CaI, ठीक है। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा। तो अब देखिए ये हम अभी चलिए अब इधर इधर दूसरा एक ले लेते हैं, ठीक है। दूसरा लेते हैं CA लिए, प्लस में यहाँ आप बॉक्स बना दीजिए। यहाँ अगर कोई रखते हैं, अगर Br रखेंगे तो कैल्शियम ब्रोमाइड, आई रखेंगे तो कैल्शियम आयोडाइड, अगर यहाँ पे Cl रखते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड, ओ रखते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड। मतलब आप नाम लिखना आप तो समझ ही गए होंगे लगभग में। और चलिए दूसरा देखते हैं। तो चलिए अब इसका हम नेक्स्ट नाम देखते हैं। देखिए C+O2, CO2। यहाँ देखिए दो केस में लिखता है। पहले तो कार्बन कोयला है, ऑक्सीजन हवा है। तो कोयला को मतलब जलने के लिए ऑक्सीजन का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो फिर ये कार्बन जलेगा ही नहीं। तो उसको जलाने के लिए पहली बात तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगा। तो क्या होता है पहले तो मतलब कभी कभी ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ता है, लेकिन कभी कम ऑक्सीजन में भी कोयला जल जाता है। तो कम ऑक्सीजन में जलेगा तो CO ही नाम होगा सिर्फ। तो देखिए ये ऑक्सीजन तो भाई यहाँ पे मान लीजिए इसका नाम रखेंगे तो कैसे रखेंगे, कार्बन, कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन क्या है तो ऑक्साइड। अभी देखिए ऑक्साइड, तो इसका भी नाम तो वही रखेंगे ना। अगर यही ये अभी रखेंगे तो यहाँ भी इसका भी नाम रखेंगे तो कार्बन ऑक्साइड। लेकिन देखिए यहाँ तो ये दो ऑक्सीजन है, यहाँ एक ही है। तो ऐसे में कंफ्यूज हो जाएगा ना भाई, ये तो नाम एक ही है। तो पता कैसे चलेगा दो ऑक्सीजन के लिए क्या है, एक ऑक्सीजन के लिए क्या है। तो देखिए यहाँ पे देखिए मैंने कुछ नंबर मेंशन किया है। एक को मोनो बोलेंगे, एक रहेगा ऑक्सीजन या कोई भी परमाणु संख्या में रहेगा तो एक तो मोनो, दो रहेगा तो डाई, तीन ट्राई, फोर रहेगा तो टेट्रा, पाँच पेंटा, छः हेक्सा, सात हेक्टा, आठ ओक्टा, नौ नोना होगा, 10 डोका होगा। 10 तक फिलहाल याद रख लीजिए, उसमें काम चल जाएगा। तो देखिए 2 में क्या है डाई, यानी कि यहाँ डाई आप जोड़ दीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें देखिए 1 में क्या है मोनो, यहाँ एक ही ऑक्सीजन है ना तो मोनो, तो यहाँ आप मोनो जोड़ दीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो ये इसका नाम लिखने का तरीका हो गया। चलिए अब दूसरा देखते हैं, कार्बोनेट। तो देखिए ये होता है आपका CO3। तो इसका संयोजक निकलना है, संयुक्त निकलना है तो कार्बन का होता है 4, क्योंकि 6 परमाणु संख्या में दो पहली कक्षा में, इसका 4 ये होता है। 3 ऑक्सीजन का -6 हो जाएगा, बचेगा आपका -2। इसका संयुक्त हो गया आपका -2, ठीक है। तो अब देखिए इसका नाम, अगर ये Ca+CO3 जुड़ेगा तो क्या देगा। तो ये Ca आपको तो पता ही होगा, +2 देगा, ये -2 आएगा, ठीक है। तो ये आप अगर अभी तो मैं लिख रहा हूँ, लेकिन बाद में इसको आप लिखना बंद कर दीजिएगा, ठीक है। जिससे मतलब ये लिखा नहीं जाता, ये अपने मन में ही सोचेगा, लेकिन जितना जल्दी हो सके लिखना इसको बंद करना जब समझने लगेंगे तो इसका देखिए कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट इसका नाम हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। और देखिए जैसे इसका Al+CO3 से कराएंगे तो ये आपका 3 में आता है और ये -2। तो इसका पहले तो नाम, हम पहले तो इसका टॉपिक नहीं लिखे, सॉरी। ये देखिए कि ये क्या हो जाएगा, Ca हो जाएगा, CO3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका संयुक्ता लिखना है तो ये CO3 का संयुक्ता कैल्शियम लिख लीजिए, और कैल्शियम का संयुक्ता इसमें लिखेंगे। तो देखिए दोनों में बराबर है, तो बराबर है तो हम आपको बोले थे बराबर वाला में नहीं लिखना है, ठीक है। तो बराबर वाला हम नहीं लिखेंगे और इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये देखिए ये इसमें क्या होगा, पहले तो आप Al लिख लीजिए, CO3 है तो अब इसका संयुक्ता लिखना है। देखिए ये CO3 का संयुक्ता यहाँ आ जाएगा 2, और ये एल्युमिनियम का संयुक्ता यहाँ आ जाएगा। तो पूरा में लिखना है, इसलिए हम ब्रैकेट का इस्तेमाल किया है यहाँ पे, ठीक है। तो एल्युमिनियम, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम कार्बोनेट, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा एल्युमिनियम कार्बोनेट। तो ये इसका नामकरण हो गया, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा एल्युमिनियम कार्बोनेट और इसका हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। तो चलिए अब अगला देखते हैं। तो चलिए अब इसमें हाइड्रोजन जोड़ के देखते हैं, ठीक है। तो देखिए ये CO3 था,
और यहाँ H जोड़ देते हैं, यानी कि इसका आप देखिए क्या नाम हो जाएगा, इसका आपका नाम हो जाएगा हाइड्रो हाइड्रो वाई, हाइड्रो या तो वाई, दोनों में से या तो हाइड्रो नाम लिखिएगा वाई, और कार्बोनेट का ये कार्बोनेट ही हो जाएगा। ठीक है, तो एच जोड़ दिए इसमें, कार्बोनेट में हाइड्रोकार्बोनेट में। ठीक है, तो अब देखिए इसका नामकरण कैसे होगा। मान लीजिए हम Mg से कराएं, और इसका देखिए आपको ये संयुक्ता निकालना है, तो हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 4 होता है। ठीक है, और ये 3 को ऑक्सीजन है तो -6 जगह टोटल आप जोड़िएगा तो -1 आएगा, इसीलिए इसका संयुक्ता हो जाएगा -1। ठीक है, तो अब देखिए Mg प्लस HCO3 -1, इसको अगर हम जाए निकालने तो क्या हो जाएगा MgCO3। Mg का संयुक्ता कितना होता है +2, तो ये +2 को हम यहाँ लिख देंगे, और इसका 1 है तो 1 लिखने की जरूरत है नहीं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए मैग्नीशियम 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 यहाँ पे वाई, या वाई मैग्नीशियम वाई कार्बोनेट दे सकते हैं, या मैग्नीशियम हाइड्रोकार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोकार्बोनेट। तो यहाँ पे आप या तो मैग्नीशियम वाई कार्बोनेट दे दीजिए या मैग्नीशियम हाइड्रोकार्बोनेट दे दीजिए, दोनों सही होगा। ठीक है, और यहीं पे आप अगर देखिए यहाँ सी ले लीजिएगा, तो सी ले लीजिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा HCO3 -1। कैल्शियम तो इसका तो होता है 2 प्लस का। ठीक है, तो ये देखिए Ca संयुक्ता 2 होता है, तो ये देखिए क्या हो जाएगा HCO3, और सॉरी यहाँ पे H ये छूट रहा था, तो HCO3 ये पूरा है, तो इसमें ये कैल्शियम का संयुक्ता दे देंगे, और इसका एक लिखने की जरूरत नहीं होगा। तो ये इसका देखिए नाम क्या आ जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट या कैल्शियम वाई कार्बोनेट। ठीक है, तो नाम इसका आप देख लीजिए। जैसे यहाँ पे अगर एल्युमिनियम देंगे तो यहाँ पे ये एल्युमिनियम का 3 हो जाएगा संयुक्ता, और देखिए यहाँ पे हो जाएगा एल्युमिनियम हाइड्रोकार्बोनेट। ठीक है, तो नाम लिखना ये इस तरह से लिखाएगा। चलिए अब अगला देखते हैं, OH, इसका नाम हो जाता है हाइड्रा ऑक्साइड। तो देखिए इसका आप संयुक्ता निकालना चाहेंगे तो ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1 बराबर हो जाता है -1, तो इसका संयुक्ता हो जाएगा -1। ठीक है, अब देखिए इसको हम अगर Mg प्लस OH से जाएंगे तो ये अभिक्रिया करके ये +2 आएगा, तो ये हो जाएगा Mg, और एक ये हो जाएगा आपका OH। तो ये देखिए Mg में ये क्या आएगा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और Mg का 2 इधर जगह 2 यहाँ लिख देना है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे Ca लिख देंगे, OH माइनस हो जाएगा, तो ये आपका CaOH। तो इसका तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 2, तो कैल्शियम, ये हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अगर हम Na लिख देंगे OH -1, तो NaOH, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, इसका नाम हो गया है कैल्शियम ऑक्साइड, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए अगर यहाँ पे हम के को जाएंगे OH से कराने, तो KOH, के का भी आवेश एक ही होता है, तो ये लिखने का जरूरत नहीं है, दोनों में एक हो। ठीक है, तो पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड, तो ये इसका नाम हो गया। चलिए अब अगला देखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट मूलक SO4, जिसका संयुक्ता और -2 होता है, ये 2, और इसका नाम होता है सल्फेट। तो देखिए इसका अगर हम H2SO4 H2 से अभिक्रिया करेंगे तो H2SO4, क्योंकि इसका मूलक 1, इसका -2, तो ये इसका मूलक इसमें, इसका संयुक्ता इसमें जुड़ेगा,
और इसका संयोजकता इसमें जुड़ेगा तो H2SO4। तो इसका नाम होता है, पहले तो आप हाइड्रोजन सल्फेट, और इसी का ये जो दूसरा नाम होता है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे आप लोग तेजाब समझते हैं, ये वही है। ठीक है, तो इसके बाद देखिए अब ये आप अगर यहाँ मैग्नीशियम से कराएंगे तो MgSO4। तो देखिए मैग्नीशियम से क्या हो जाएगा, MgSO4, और देखिए इसका 2 है, इसका +2 है, तो दोनों में 2 लिखने की ज़रूरत है नहीं। सेम ऐसा ही कैल्शियम से कराएंगे CaSO4, सेम इसमें भी वही होगा, 2 दोनों है, लिखने का ज़रूरत है नहीं। एल्युमिनियम से आप कराएंगे तो SO4 AlSO4, इसका संयुक्ता 3 है, इसका 2 है, तो ये 2 Al2SO4। तो देखिए नाम इसका हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, और इसका एक और यौगिक हम दे देते हैं आपको यहाँ पे, अगर हम H जोड़ दें SO4, तो इसका जो हो जाएगा संयुक्ता -1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक मैं ले लेता हूँ H2HSO4, इसका भी संयुक्ता 1 है, HSO4, इसका भी संयुक्ता 1 है, तो लिखने की ज़रूरत है नहीं। तो इसका नाम देखिए आप लिख लीजिएगा हाइड्रोजन, इसका पहले नाम देखिए, इसका तो नाम ही लिख हाइड्रोजन, या फिर आप इसको Y बोलिएगा, हाइड्रोजन Y, दोनों में से कोई एक बोल दीजिए, सल्फेट। तो देखिए यहाँ पे आप इसका नाम लिखने जाएंगे तो हाइड्रोजन सल्फेट लिख दीजिएगा, या फिर हाइड्रोजन Y सल्फेट नाम इसका हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम Mg लेकर चलते हैं HSO4, तो देखिए इसका -1 है, इसको +2 है, तो देखिए ये हो जाएगा MgH। इसका अगर आप देखने जाइएगा तो Mg + HSO4 है, तो इसका MgSO4, ये Mg का 2 HSO4 पे चला जाएगा, और इसका अगर आप नाम लिखिएगा तो हो जाएगा मैग्नीशियम Y सल्फेट या मैग्नीशियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो सेम इसी का आप लिख लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और ये मतलब बेसिक केमिस्ट्री का जो ना पूरा टोटली बेसिक कंसेप्ट था। अब इसके बाद जो आप चैप्टर पढ़ेंगे तो वो आपको अच्छे से समझ आएगा, और मैं आपको ये इसका जो अभी पढ़े हैं, ये जैसे ये HSO4, SO4, HSO4, ये सब अभी जो पढ़े हैं ये सब मूलक है। मैं आपको टोटल 8 से 10 मूलक होते हैं, वो आपको मैं दे दूंगा। उस पर आप रासायनिक अभिक्रिया धातु अधातु को करके हम और होमवर्क अपना आप कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो इसका मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 1 इसका पढ़ेंगे। ठीक है, और बाकी इसका मूलक मैं दे दूंगा, आप लोग खुद से करिएगा तो समझ आ जाएगा, क्योंकि इतना तो उम्मीद कर ही सकता हूँ, इतना मेहनत के बाद आपको नामांकन और संयुक्ता निकालना आता होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।